तो इस तरह का वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म आप अपने घर के अंदर भी लगा सकते हो। तो इसे लगाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे हमने दो 1² mm का वायर ले लिए हैं, कलरिंग ब्लैक और रेड, और ये हमारे दो अलग अलग सेंसर है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो अलग अलग टैंक के अंदर दो अलग अलग रूम का जो सिस्टम हमें सेट करना है यहाँ पे वाटर अलार्म। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मॉडल दिखाया आपको, ये है, और ये इसका मेन सप्लाई है। तो ये मेन सप्लाई हमारा जाएगा अलार्म में, तो यहाँ लाइट चालू होगा, RTC लिखा है वहाँ पे, और ये हमारा सेंसर का वायर है जो जाएगा टैंक के अंदर। इस तरह का अलार्म आपको मार्केट के अंदर 250-300 के अंदर मिल जाएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमें दो अलग अलग सिस्टम लगाना है, इसके लिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग अलार्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम वायरिंग इसकी किस तरह से करते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे दो अलार्म आ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं काम हमारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मोटर कहाँ पे रखी है। तो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर के अंदर सबमर्सिबल मोटर रखी हुई है। तो ये गाइस, यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो 3 फेज की मोटर है, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और वायर जो बाहर आया है जो 3 फेज का, जैसे RYB, तो यहाँ पे हमारे ये वायर है RYB। तो यहाँ पे हमने ऊपर एक ऑलरेडी वायर जो मोटर के लिए लाके रखा था, तो ये वायर यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, और ये जो इसका दूसरा छेड़ा है वो जाएगा हमारे जहाँ हमें पैनल रखनी है वहाँ पे लगने वाला है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने इस तरह का केबल का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे हमारी पूरी सिस्टम लगने वाली है। जैसे अलग अलग फ्लोर की जो अलग अलग टैंक है उस तरीके से यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ से हमें, ये देखिए यहाँ पे हॉल है, आप देख ही सकते हो सामने। तो यहाँ से हमें ऊपर जो 3rd फ्लोर पे टैंक रखी है, तो वहाँ पे पूरी सिस्टम टैंक के पास ले जाना है। तो यहाँ से ये देखिए पट्टी के थ्रू हमने यहाँ पे ऊपर ले गए, यहाँ से ऊपर ले गए, और यहाँ से एक हॉल गिराया, और यहाँ से भी ऊपर ले गए हम। तो यहाँ से हम पाइप के अंदर वायर लेने वाले हैं। ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे हॉल गिराया, और इसी तरह यहाँ से हमारा जाएगा ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर आप देख ही सकते हो यहाँ पे ऊपर की ओर हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हमारा जाएगा टैंक के अंदर। तो ये देखिएगा, यहाँ पे हमारी एक सिस्टम टैंक के अंदर रखने वाली है। जो अलार्म के जो सेंसर है वो ये फर्स्ट टैंक है हमारी, इसके अंदर रहने वाले हैं। और दूसरी टैंक आपको दिखा दूँ, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी दूसरी सेंसर लगने वाला है। तो इस तरह से हमें अलग अलग अलार्म लगाना है। तो यहाँ पे हमने वायर किस तरह से निकाले हैं, तो ये देखिए हमने दो अलग अलग रेड और ब्लैक दो सिस्टम के दो वायर ले लिए। तो आप देख ही सकते हो, ये वायर हम ऊपर से नीचे की ओर ले रहे हैं। बने वहाँ तक पट्टी या पाइप के अंदर वायर को रखना चाहिए गाइस। तो ये देखिए हम यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर वायर को लिया है। अब इसे पट्टी हम यहाँ पे पाइप का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पे जो 4 वायर है हमारे 2 टैंक के, तो हमें ऊपर से नीचे वायर को लाना है। बने वहाँ तक हमें जो वायर है उसके ऊपर निशानी कर लेना है कि कौन से जो टैंक है हमारी, कौन सी टैंक का कौन सा ब्लैक और रेड वायर है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। जो सिंगल टैंक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ही फ्लोर के ऊपर 2 अलग अलग टैंक है तो वायर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। तो यहाँ पे हमने जो निशानी कर लिया था, जो अंदर की टैंक और बाहर की टैंक की अलग अलग निशानी करके हमने वायर को ऊपर से नीचे की ओर उतारने लग गए। तो ये देखिए हम वायर को पाइप के अंदर से नीचे उतार रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर जितना हमको चाहिए इतना ऊपर की ओर वायर को रखा है, और नीचे जितना चाहिए इतना हमने पाइप के अंदर से नीचे की ओर उतार लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने वायर ऊपर की ओर जो था, यहाँ से हमने ऐसे इस तरह से पाइप के अंदर एक टैंक उधर के जा रही थी वहाँ पे, और दूसरी टैंक का हमारा रेड और ब्लैक वायर सेंसर यहाँ पे लगने वाला है। तो कितना बढ़िया से हमने ऊपर की ओर का काम किया है, आप देख ही सकते हो पाइप के अंदर। और यहाँ पे हमें सी क्लैंप मारना है, ज़रूर मारना है अच्छे से फिटिंग से, ताकि हमारा पाइप निकल ना जाए। और आपको एक टैंक तो दिखा दिया मैंने,
तो अब ये दूसरी टैंक का भी देख लो। तो ये दूसरी टैंक है हमारी 500 लीटर वाली। तो ये 500 लीटर वाली का सेंसर आप देख ही सकते हो सामने। अगर हमें बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि सेंसर को भी किस तरह से टैंक के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने पाइप के अंदर कितना बढ़िया से ऊपर से नीचे उतारा है वायरिंग। ये देखिए यहाँ तक जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा, वहाँ तक हमारा इस तरह से वायरिंग हमने उतारा है। ये देखिए, और यहाँ से अब हमें नीचे की ओर वायर ले जाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का यहाँ से अंदर सेंसर के पास वायर जाने वाला है, और सेंसर के पास से हमारा वायर निकल के नीचे जहाँ मोटर का बोर्ड लगने वाला है उसके अंदर एक फेज और न्यूट्रल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अलार्म रखना है। ये देखिए, आप डायरेक्ट सेंसर का वायर बेल के पास ले जाके बेल की स्विच में भी डायरेक्ट लगा सकते हो अलार्म की, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही स्विच के ऊपर मोटर भी चालू हो जाए और टैंक भी हमारी ओवरफ्लो का अलार्म भी बज जाए, इस तरह से यहाँ पे वायरिंग किया है। तो ये देखिए हम सेंसर का वायर ऊपर से नीचे की ओर लेकर आ गए। तो हमारा एक सेंसर एक फर्स्ट फ्लोर पे लगने वाला है और दूसरा सेंसर जो अलार्म है, सॉरी, हमारा एक अलार्म फर्स्ट फ्लोर पे लगने वाला है और दूसरा अलार्म हमारा ग्राउंड फ्लोर के रूम के अंदर लगने वाला है। तो दोनों अलग अलग रूम हैं। तो ये देखिए हम जो फर्स्ट फ्लोर का अलार्म है उसके सेंसर के वायर हम रूम के अंदर ले गए और वहाँ से एक फेज न्यूट्रल ले जाके जहाँ हमें बोर्ड रखना है वहाँ पे हमने दूसरा वायर फेज और न्यूट्रल रखना है। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर का भी अलार्म का इसी तरह से फेज न्यूट्रल बाहर निकालना है और सेंसर के वायर अंदर की ओर ले जाना है। तो आपको दिखाता हूँ वायरिंग, देखते रहिए। तो ये देखिएगा ऊपर से सारे वायर नीचे की ओर हमारा आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे की ओर किस तरह से ले जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे जो ऊपर की ओर जो टैंक के पास हमारा सेंसर वायर था, एक रेड है जो प्लस है और ब्लैक है वो माइनस है, दोनों को हमें टैंक के अंदर नाक देना है। और इसका सेंसर अलग आता है, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो रेड और ब्लैक टैंकी के अंदर पूरा वायर अंदर नाक लिया है। अब सेंसर को किस तरह से रखना है वो देख लीजिए। जो रेड वायर है हमने ग्राउंड के ऊपर टच करके नाक देना है और जो ब्लैक वायर है हमें टंकी जहाँ तक जितने लेवल पे बनना है वहाँ तक हमें रेड जो ब्लैक वायर है उसको रखना है। तो आप अप डाउन कुछ भी रख सकते हो, रेड ऊपर भी रख सकते हो, जो हमारा ब्लैक है वो ग्राउंड पे भी रख सकते हो। इस तरह का आप कोई भी सेंसर सेट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक टंकी का आपको दिखा दिया, अब दूसरी टंकी का आपको दिखा दूँ। तो दूसरी टंकी का भी हमें इसी तरह करना है। दोनों वायर है ब्लैक और रेड, उसको ग्राउंड पे एक को टच करना है और दूसरा वायर है हमारा जो टंकी जहाँ तक बननी है हमें वहाँ तक रखना है। तो ये देखिए आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी हमने उसी तरह किया है। रेड वायर को नीचे ग्राउंड पे टच कर दिया और ब्लैक वायर को जहाँ टंकी बननी है जहाँ तक वहाँ पे रख लिया। तो ये देखिए आपको दिखा दूं एक बार। तो इसी तरह से हमने दोनों टंकी के अंदर सेंसर को सेट कर दिया है। अब एक बार हम चालू करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब एक बार आपको वायरिंग दिखा दूं पहले। तो ये जो देखिए हमारा जो मेन बोर्ड है जो यहाँ पे सिस्टम लगने वाली है हमारी, तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग बोर्ड रखे हैं, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारे दो अलग अलग फ्लोर के बोर्ड है। तो जिसको टंकी बननी हो जिसकी, उसको उसके बोर्ड के अंदर ही नाखना है। ये देखिए वायर दिखा दूँ, यहाँ पे दो न्यूट्रल है और एक फेज है और दूसरे सेंसर के फेज और न्यूट्रल है और एक अर्थिंग है। यहाँ पे सिंपल है गाइस, कोई इसमें मोस्ट ऑफली हमें जो बोर्ड है उसका वायरिंग फेज न्यूट्रल और अर्थिंग पे ही करना है। और एक बार तो हमारा 2A का है, 2A का फेज है, आप देख सकते हो। तो ये 2A का फेज का हमने यहाँ पे जॉइंट किया है। तो इसी तरह से हमने दो अलग अलग बोर्ड को फिट किया है। जिसको फर्स्ट फ्लोर में से भरना हो वो फर्स्ट फ्लोर का अलार्म उसके साथ ही चालू हो जाएगा, और जिसके ग्राउंड फ्लोर वालों के भरना हो तो ग्राउंड फ्लोर का अलार्म ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही चालू हो जाएगा। और ये हमारा जो देख सकते हो सबमर्सिबल मोटर के वायर है।
तो उसका सिस्टम पैनल भी 1 HP की मोटर है हमारी, तो उसकी सिस्टम लगने वाली वो भी दिखाता हूँ। तो इस तरह के पैनल है हमारी। तो ये देखिए RYB लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें जो मोटर के वायर आए हैं तो RYB इस तरह से यहाँ पे मोटर के वायर लगा देना है। और ये PH लिखा है, P और N तो फेज न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हमारा फेज और न्यूट्रल लगने वाला है, जो मेन सप्लाई हमें यहाँ से मिलने वाला है। तो ये देखिए अब इसे हमें मान लो कि हमें फर्स्ट फ्लोर के अंदर से पानी की टंकी भरना है, तो ऊपर हमने लगा दिया और स्विच चालू करेंगे तो अलार्म हमारा बजेगा फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पे हमने लगाया है अलार्म। ये देखिए आप देख ही सकते हो वाटर अलार्म। और पूरी सिस्टम इस तरह से हमने यहाँ पे फिट किया है। फर्स्ट फ्लोर का हमने चालू किया, तो आपको एक बार बजा के दिखा दो अलार्म। ये हमने चालू किया, ये हमारी मोटर चालू हो चुकी है। तो आप देख ही सकते हो। ये आपने देखा हमारा अलार्म बज चुका है और ये हमने बंद किया, हमारा अलार्म बंद हो जाएगा। इसी तरह हमें जो ग्राउंड फ्लोर का बनना है, तो वो जो आप 3 पिन टॉप देख रहे हो उसे नीचे के बोर्ड में लगाना है और स्विच चालू कर देना है, तो हमारा सेंसर भी चालू हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह से हमारा वाटर अलार्म वाले सिस्टम सीखने के लिए हमारा वीडियो देख सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।